Pleasure to have you here with us. मुस्तफ़ा साहब ये बताइए, अभी हम बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब की जो एक स्टेटमेंट आई है कि अब हम बयानिए का तयन करेंगे, मफामती है कि मजामती है, तो खैर समझ नहीं आ रही, मैं शाहिद साहब से भी ये पूछ रही थी, कैन वी से कि ये प्री एम्पशन है कि अगर ये देखा जाए कि हमें उस तरह काम करने नहीं दिया जा रहा जिस तरह हम काम करना चाह रहे हैं, जो इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं, कैबिनेट मर्जी की नहीं बन रही है, फिर इंटीरियर मिनिस्टर के साथ कुछ टिपकलिश भी जो है वो चल रही है, तो कुड दिस बी प्री एम्पशन के हम पहले से ये बात करना शुरू कर दें जी हम तो मफामत की तरफ जो है वो हम नहीं जा रहे, हम मजामत की तरफ जाएंगे और शायद उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी मेरे ख्याल में ये प्री एम्पशन नहीं है, ये जो सियासी जमातें हैं इन्होंने प्री सपोज करके रखा हुआ है कि पाकिस्तान की अवाम वो भेड़ बकरियाँ हैं, उनके सामने हम किसी दिन वोट की इज्जत दो का बयानिया फेंक देंगे तो वो लपक के उस तरफ आ जाएंगे, और जब हमारा दिल करेगा हम वोट को इज्जत दो को साइड पर रख देंगे और बिल्कुल उसके मुतजाद सियासत शुरू कर देंगे, पाकिस्तान को नवाज दो। जी हाँ, और फिर उसके बाद हम जब दिल करेगा जो मर्जी चीज़ इनके सामने फेंक देंगे और ये भेड़ बकरियां हैं और सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते और ये उसको लपक के उसकी तरफ आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये जिस दौर और वक्त से हम गुजर रहे हैं इसमें ये जो हर किसी के हाथ में ये है ना, इसने बहुत बड़ी तब्दीली ले आया है। यहाँ पर लोग आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, दो सियासी जमातें बनी, आधे घंटे बाद पूरे पाकिस्तान को पता था कि ये सियासी जमातें कहाँ से आई, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस एंड वो इस्तेकाम पार्टी। अब आप लोगों से चीज़ें नहीं छुपा सकते। लोग शाम को टीवी के ऊपर टॉक शोज देखते हैं तो उसके बाद बैठ के रात को यूट्यूब के ऊपर तज्जिए सुनते हैं। तो आज आप लोगों की जो सियासी जो शऊर है आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि आप एक तरफ तमाम इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर वो तमाम सहूलियात हासिल करें और फिर आपको लगे कि नहीं क्योंकि अब हम बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं, ये सियासत लोगों में मकबूल नहीं है, तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर दोबारा से उस तरह की बात कर दें। पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय दैट। आई मीन यू कांट, ये मैं तो इसको एक लोगों के लिए ये ऑफेंसिव है, मैं इस बात को ऑफेंसिव समझता हूँ कि आपने लोगों को क्या समझ रखा है। इंसल्टिंग देयर इंटेलिजेंस। जी हाँ। अच्छा, अंग्रेजी का एक मुहावरा, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त ना उसमें कुछ बिलीव कर रही है, बिकॉज एक तरफ आप जो अब उन्होंने वो कहना शुरू कर दिया है कि जी हम पार्टी ओहदे और जो पॉलिटिक्स है उसको हम अलग कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब इतनी जो है उनकी मसरूफियात हैं, वो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, तो वो वही चीज़ जो है वो चल रही है कि जी हम इधर भी इन रहे हैं और उधर भी इन रहे हैं, हम ये दिखाते रहे कि जी हम तो जो है वो बिल्कुल राइट साइड ऑफ पॉलिटिक्स की चल रहे हैं। जी ये होता है जी, यार हमें हर कुछ सालों बाद ये ख्याल आता है हर जमात को कि ओहदे लहदा करने चाहिए। ये कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे याद एक दफ़ा 98 के अंदर ये हुआ था, तो वो सारी कोशिश थी कि चौधरी शुजात साहब को पंजाब की सदारत से लहदा किया जाए। तो पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें फैसला हो गया। फिर ख्याल आया कि मियाँ साहब तो खुद वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और पार्टी के सदर भी हैं, फिर हमने कहा कि वो हमें दे देते हैं, एग्जेम्पशन दे देते हैं। फिर एक दो और अफराद थे, उनका भी यही मसला था, उनको भी एग्जेम्पशन दे दी। तो आखिर में जब हुआ तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ पार्टी का, तो मैं ओहदे से गया और जो शुजात साहब गए, दो आदमी ओहदों से लहदा हो गए। तो ये आप ये ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके जो पार्टी के सदर हैं वो जहाँ भी आपकी हुकूमत है ओहदे भी वही रखते हैं, ओहदेदार हैं। आपके जो भी सीनियर लोग हैं वो कहीं ना कहीं ओहदेदार हैं। नहीं तो बट डू यू थिंक अभी अगर बात आ रही है और ये उस कैंप से आ रही है जो समझा जाता है नवाज शरीफ के बहुत क्लोज है, मतलब राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं जी हम उनको गुजारिश करेंगे वो दोबारा जो है वो ओहदा ले लें, तो शायद साहब बात कर रहे हैं ऑब्वियसली नो वन वांट्स टू लेट गो ऑफ पावर। एक यूर विल्डिंग इन्फ्लुएंस ओवर द पार्टी एंड देन ऑफ कोर्स आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो इतना आसान होगा जितना जितना जो है ये समझ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में तो देखें ये आप आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये चेंजेस कर लेंगे लेकिन साथ उन हुकूमतों को क्या करेंगे जिन हुकूमतों में आप बैठे हैं? आपके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिलीवर करने की। आपका जो मैंडेट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वो आपकी उस कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स की वजह से है, पावर पॉलिटिक्स की वजह से। तो आप क्या लोगों के सामने ढोंग रचाएंगे? आई मीन मुझे तो ऐसा लगता है कि एक
ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जहां पर इनका कंप्लीट लोगों के साथ कनेक्शन खत्म, डिस्कनेक्ट हो ये चुका है। चीजें अपील नहीं करती लोग। ये चीजें अब लोग यानी कि किरदार की, गुफ्तगू की, सियासत के अंदर कोई अहमियत नहीं रह गई। लोग इस चीज की कोई कदर नहीं करते। और अगर कदर, यही तो वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर आज इन जमातों का ये हाल हुआ कि इनको फॉर्म 47 के जरिए जीतना पड़ा और अभी भी इनको नहीं समझ आ रही और फिर वही सियासत लेके लोगों के सामने जा रहे हैं। भाई साहब, जो मुस्तफ़ा साहब बात कर रहे हैं मैं उसको इंडोर्स करूंगी और उसको आगे लेके चलती हूँ। यही वो चीज़ है जो मेरा ख्याल है इलेक्शन कैंपेन में भी पीएमएलएन ने सेल करने की कोशिश की कि वो 16 महीने से अपने आप को जो है वो डिस्टेंस करते रहे और उसके बाद वो अपने जो है कारकर्दगी माजी की जो है वो 13 से 18 की जाती रहे, एंड इट डिडंट वर्क। सो हु इज गिविंग देम, आई मीन व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज यू नो द सिस्टम, जमात का सिस्टम आप जानती है, ब्राइट आइडिया कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, मैं देखें, मैं जमात में रहा हूँ, मैं जमात तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन अब ये ऑप्टिक्स नहीं चलते। अब आपको हकीकी मानों में तब्दीली चाहिए। जी, इस इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि अब ऑप्टिक्स की गुंजाइश नहीं है। आपको हकीकी मानों में अपने अमल को तब्दील करना पड़ेगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ये जिस तरह हम बांट देते हैं, ये जी ईद पैकेज बांट देंगे, आप यकीन करें अरबों रुपए का नुकसान होता है इन चीज़ों में और अगलों को ना मिलता है, तकलीफ भी होती है और मुश्किल होती है। इसी तरह ये जो बाकी ऑप्टिक्स हैं, इनसे अब काम नहीं चलता। लोग चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप हकीकी मानों में हमारे मामलात को समझे, उनको हल करने की ख्वाहिश और सलाहियत रखती हो। अच्छा, अभी जो हकीकी मायनों में हमारे मसाइल को हल करने की जो है वो सलाहियत लीडरशिप रखती है, उसमें सबसे सरे फहरिस्त ऑफ कोर्स इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारी इकॉनमी है। इकॉनमीज इन द डोलड्रम्स, हमारी जिस वक्त हालत है, सबसे तरजीह उसको दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुज़िश्ता दिन जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जी बड़ी, मतलब उन्होंने खुशी की नवीद जो है वो सुनाई। उन्होंने कहा कि जी अब एक वो उनका मतलब ये था कि जी सिमत का जो है वो तयन हो रहा है, सऊदीज़ आ रहे हैं, चाइना के साथ चीज़ें ठीक हैं, फिर स्टॉक मार्केट के भी हवाले दिए गए। आप किस तरह देखते हैं कि क्या आप समझते हैं कि सिमत का तयन हो गया है, या हमारे सियासतदान जो पहले गलतियाँ कर रहे थे वो नहीं कर रहे और अब उनको समझ आ गई है कि हमने किस साइड पर जाना है? अगर तो सिमत का तयन हो चुका होता तो हम शायद IMF के पास ना जा रहे होते, हम इन्वेस्टमेंट्स की तलाश में दुनिया भर में ना फिर रहे होते। यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता कि लोग खुद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेताब होते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा लेना चाहते हैं। लेकिन आज सूरत हाल तो ये है कि आप पाकिस्तानियों को नहीं कायल कर सकते कि वो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें। आज से चंद दिन पहले वो दुबई में रियल इस्टेट की कुछ डेटा आई तो पाकिस्तानी उसके अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स निकल आए वंस अगेन। क्यों? इसलिए कि वो इस मुल्क के अंदर अपने सरमाए को महफूज तस्वर नहीं कर रहे। और जिस मुल्क के अंदर पिछले चंद सालों में जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग चले गए हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, उनकी तादाद 9 करोड़ है। इस साल वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1 करोड़ मजीद चला जाएगा नीचे। 10 करोड़ लोग जो हैं जिस मुल्क के सतह गुर्बत से नीचे चले जाए, 50% आबादी 2 वक्त की रोटी ना खा सके, आपके अंदर मुल्क में सरमायादार अपना सरमाया महफूज न करे, बाहर ले जाए, जिसको यहाँ से निकलना और लोग निकलने के लिए तड़प रहे हैं। हाय, सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई है पाकिस्तान से पिछले साल में, लोग पाकिस्तान को छोड़कर निकले, तो सिमत का क्या तयन हुआ है? अब ऐसा आप किस तरह देख रहे हैं जो उन्होंने कहा जी, कोट उनका कहना था जी, मुश्तरका कोशिशात से जो है वो माशी हालात बेहतर होंगे, एंड ऑफ कोर्स ही इज अलूडिंग टुवर्ड्स द KSA डेलीगेशन जो विजिट है, चाइना के साथ इशूज, चाइना के साथ जो है ईरानी डेलीगेशन, ये सारी चीज़ें वो जोड़ के कह रहे हैं कि जी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और बिजनेस कम्युनिटी को भी कह रहे हैं कि अब आप इंगेज करें इनको। देखिए, ये बातें कबल अज़ वक्त हैं। 6 हफ्ते नहीं हुए हुकूमत को बने, क्या डिलीवरी की है हुकूमत ने, कौन सी डायरेक्शन सेट की है? जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो मेहरबानी करते हैं, वो आते हैं ताल्लुकात की बुनियाद पर, हम उन्हें इन्वाइट करते हैं, आप आएँ, आके देखें, हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। जब तक इन्वेस्टमेंट आएगी इसमें बड़ा टाइम है। अच्छा, कथा कलामी की माफ़ी, मुझे तो इस दफ़ा कुछ, मैं आपकी साबका पार्टी से लोगों से बात करती हूँ, उन्होंने कहा जी इस दफ़ा अग्रीमेंट साइन हुए, MOUs नहीं साइन हुए। उन्होंने कहा जी अग्रीमेंट साइन हुए, MOUs नहीं है। कौन सा एग्रीमेंट साइन? मैं ये कह रहा हूँ ना, देखें, आप सबसे पहले बिल्कुल अच्छी बात है, वो हमारे दोस्त मालिक हमारे ताल्लुकात हमें मदद करने आते हैं। कामयाबी उस वक्त होती है जब आप एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो, जब यहाँ कंपनियों की लाइनें लग जाएं, वो आए, कहें जी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान में कौन क्यों इन्वेस्ट करेगा ये पता कर लें। आपका अपना इन्वेस्टर मुल्क से सरमाया लेकर बाहर जा रहा है, आप मैं कह रहा हूँ आज अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले भी जाए, आपका जो इन्वेस्टमेंट का
फ्लो होगा वो नेगेटिव, फिर भी नेगेटिव रहेगा। तो पहले अपने इन्वेस्टर को तो कॉन्फिडेंस दें, उसको वो माहौल दें, उसको वो लीगल सिस्टम दें कि वो यहाँ काम कर सके। आप देख लें मुल्क में हो क्या रहा। आज अखबार में लिखा था स्मगलिंग तेल की बंद की जा रही है। तेल की स्मगलिंग करता कौन है? हज़ारों टन डीजल और एलपीजी हर रोज़ मुल्क में स्मगल हो रही है। ये सैकड़ों 30-30 टन के ट्रक आते हैं, सैकड़ों मील हमारी सड़कों में सफ़र करते हैं कि हमारा मुल्क इतना गैर महफूज है कि जिसकी मर्जी है जो जान लेता फिरे। ये बड़ी सीरियस बातें हैं। आज आपकी एक रिफाइनरी, पिंडी की रिफाइनरी बंद हो गई है। ये शायद मेरी जहाँ तक नॉलेज है ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि ये रिफाइनरी बंद हो गई है। वो कहते हैं कि हमारा डीजल उठाने वाले कोई नहीं है, हम खाम तेल लेकर डीजल बनाएंगे और जब ये रिफाइनरी बंद होगी इसके पीछे जो तेल के कुएं वो बंद हो जाएंगे, तेल के कुएं बंद हो जाएंगे। जब वो तेल के कुएं बंद होंगे गैस भी बंद हो जाएगी। आप मतलब जरा सोचें इन बातों को। आज हुकूमत का काम दावे करना नहीं है, काम करके दिखाएं, काम करते हुए नजर आए। आपका मतलब इस वक्त चुप का रोजा रखें, ज्यादा बोले नहीं, बिल्कुल, और काम पे फोकस करें, सर नीचे करके काम पे जो है फोकस करें। अच्छा मुस्तफा साहब, ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आई मीन यू नो इट्स बिकम अ क्लीशेड स्टेटमेंट कि दे आर इंटरट्वाइंड, दोनों इंटरट्वाइंड। इट्स अ नो ब्रेनर, इट्स अ नो ब्रेनर नाउ। उस पे आरिफ हबीब साहब क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं, फिर आपका इस पे तासुर लेना चाहूँगी, तासुरात। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिला काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे जाएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामला को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। अडयाला के जो बासी हैं उनके साथ भी कुछ चीज़ें बेहतर करें। कितनी देर तक हम ये करते रहेंगे कि जो मेरे साथ हुआ था वो मैं अब मुखालिफ के साथ करूंगा? मतलब आई डोंट थिंक यू नो 90s की सियासत शाहिद साहब ने नहीं सिर्फ करूंगा नहीं, इंशाल्लाह बेहतर करूंगा, इंशाल्लाह बेहतर करूंगा, बिल्कुल। तो हम इसमें अगर हम फंसे रहेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है अल्लाह हाफिज ही कह दें हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। जी बिल्कुल। देखें मेरा ख्याल ये कि ये हो क्यों रहा है। 2018 में वो मिफ्ता साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है, वो टीवी चैनल्स पे भी उन्होंने 2 दफ़ा शायद की है कि 2018 में नेशनल इंटरेस्ट में था कि इमरान खान साहब को जिताया जाए, उनको हुकूमत में लाया जाए। अब नेशनल इंटरेस्ट में कि उनका नाम लेवा कोई बाकी ना रहे। ये जब तक सियासत के अंदर मदाखलत नहीं ख़त्म होगी, सियासत से डिस्टॉर्शंस आपके पॉलिटिकल सिस्टम से दूर नहीं होंगी, पसंद नापसंद का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना बंद नहीं करेंगे हुकूमत में आने के लिए, उस वक्त तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। ये तो एक प्राइमरी बुनियादी चीज़ है कि जिसमें हम सियासतदान भी जिम्मेदार हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है। आज अगर उनकी मौजूदा हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो बेताब बैठी हुई है इस वक्त अपोजिशन इमरान खान साहब के जी के हमारी गुफ्तगू के दरवाजे खुल जाएं और हमें कंधा फराम कर दिया जाए, हमें बेसाखियाँ दे दी जाएं। सियासतदानों को भी अपने अमल पर देखना पड़ेगा। आज मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट दी गालिबन शहरियार आफरीदी साहब ने, वो सुनवा देती हूँ। साहब अगर सुनवा दें तो उस पर फिर वो आगे जाके हमारे व्यूज़ नहीं देख सके, वो भी देख लें कि क्या बात कर रहे हैं शहरियार आफरीदी साहब। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है, क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ। खुद देख लें। ये तो सियासत इस हद तक गिरावट का शिकार हो चुकी है कि आपने अपने दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस को उनके साथ नहीं बैठना, उनको आपने सियासी मुखालफतों से सियासी दुश्मनी में उनके साथ तल्लुकात को तब्दील कर दिया है और आपने उन्हीं के पास जाकर मदद मांगनी है कि ये जिनकी वजह से कि ये सारा निज़ाम इस वक्त एक भूचाल का शिकार। अच्छा अब भाई साहब अगेन हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेरा ख्याल है उनकी कॉलो फेल में, आपकी अभी आई नहीं इसलिए आपको बीच में इंक्लूड नहीं करते लेकिन कॉलो फेल में जो है वो तजाद है। एक तरफ आप वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे हैं, उसके बाद आपके साथ जो चीज़ें चल रही हैं उस तरह, इधर आप कह रहे हैं कि जी आपने क्या क्या नहीं कहा सिविलियन बालादस्ती के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं बात करेंगे तो हम सिर्फ इन 2 एंटिटीज से बात करेंगे, हम और किसी से बात ही नहीं करेंगे, मतलब सियासतदानों से तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब क्या है?
बात आप किससे करते हैं? जिसके पास इख्तियारात हो। बदनसीबी तो ये है जो आप बेसिकली जो मुस्तफा साहब ने कहा कि वो हकीकत ही बयान कर रहे हैं ना। हुकूमत के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं लग रहा। वो नहीं कह रहे वज़ीर से बात करें, और से बात करेंगे या लीडर्स हाउस से बात करेंगे। ये नाकामी है हमारे निज़ाम की। हम देखते ही उधर हैं, सब उधर देखते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं वो आइन के मुताबिक हम नहीं है। उनको खुद घसीटते हैं और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी उनको फिर हम जब हमारा मतलब पूरा हो जाए तो उनको साइड पे कर बिल्कुल। दें। अब आप देख लेना कि मैं आरिफ हबीब साहब को मशकूर हूँ जिन्होंने नया नाम दे दिया। पहले आप बानी पाकिस्तान, पता नहीं बानी पाकिस्तान तरीके साफ कहते रहते थे। बानी चेयरमैन। आप अडियाले वाले आप कह सकते हैं, उन्होंने नया नाम दे दिया अडियाला के बासी, अडियाला बासी, अडियाला अब्बासी, अडियाला भी आप कह सकते हैं। देखिए बात ये है, आरिफ हबीब साहब मैं उनको बड़े अरसे से जानता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, बहुत मोहतात आदमी हैं। और मैं समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी के अंदर सबसे ऑब्जेक्टिव बात करने वाले और पते की बात करने वाले, बाकी हजरात मेरे वो भी दोस्त हैं लेकिन वो ज़रा बात घुमा फिरा के करते हैं। आरिफ हबीब साहब ज़रा टू द पॉइंट बात करते हैं। मसलन आप उनसे जब बात करते थे इकॉनमी के बारे में, इकॉनमी कैसे चलती है, कोई लोग कहते हैं परफॉर्मेंस पे चलती है, कोई कॉन्फिडेंस पे चलती है, तो आरिफ हबीब साहब हमेशा कहते हैं कि सेंटिमेंट पे चलती है। तो आज अगर वो भी ये कह रहे कि अडियाला वालों से, बासियों से बात करें तो बात बड़ी गहरी है। उनकी बात सुने, उसको समझें, फिर आगे चले। वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे, इस मुल्क के अरबाब इख्तियार, अरबाब इक़्तिदार, हम भी सब यही कह रहे हैं बड़े अरसे से, ये मामला आगे नहीं चलेगा।